हुकूमत का IMF के मुतालबे पर बिजली महंगी करने और 13 से 1400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला। IMF ने रिव्यू मीटिंग में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने मुतालबा मान लिया, रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। 30 जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 5 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। नए टैक्स लगाकर या मौजूदा टैक्सेस की शरह बढ़ाकर 1400 अरब रुपए तक जनरेट किए जाएंगे। रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को पेट्रोलियम लेवी कीमत में वसूलियाँ 450 अरब की जगह 511 अरब रुपए करने की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में आज कानून की बालादस्ती के लिए मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज को पहली दफा कानून के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं। ये असल में पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। लाहौर में LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। स्टेटस को निजाम में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनाएगा। जो एक्सक्लूसिविटी की पॉलिसी रखी हुई है PTI की हुकूमत ने कि ना किसी सूबे से बात करनी है, ना किसी और सियासी जमात से बात करनी है, ना कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ बात करनी है, ये चीज़ें पूरे मुल्क को नुकसान दे रही हैं। वफाकी हुकूमत आज फिर वज़ीर आला सिंध के निशाने पर। कहा, वफाक की पॉलिसी है कि किसी सूबे से बात नहीं करनी। PTI हुकूमत ना किसी सूबे ना अपोजिशन से बात करती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 3 माह में होना चाहिए, लेकिन ये इजलास 6 माह बाद हुआ। वफाक और सिंध की चपकिलत से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक सवाल पर कहा कि जहांगीर तरीन की नाराज़ी TV पर देख रहे हैं। तरीन को PTI से कुछ उम्मीद बाकी है जो जल्द ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान के लिए अपोजिशन नहीं, महंगाई चैलेंज है। वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। PDM खत्म हो चुकी, आपस में जूतियों में दाल बट गई है। सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान की सियासत को पहुंचा है। पीपल्स पार्टी समझदार पार्टी है। एक सवाल के जवाब में कहा, जहांगीर तरीन का मसला बहुत हसास है। मैंने कहा कि पहले CM से मुलाकात होगी तो फिर डस्का में जाना। किसी के घर जाओगे को केक को फुल को मिठाई लेके जाओगे ना, तो मैं 50 करोड़ रुपया लेके 2 दिन पहले आ जाया हूँ। ये इलेक्शन जीतेगी, ये पैकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीत, खुदा ना करे भी, हम ये नहीं कह सकते नहीं जीत, लेकिन ये पैसा लगेगा। डस्का में कॉर्नर मीटिंग के दौरान काफ लीग के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार का इलाके के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा, हल्के में PTI इंतखाब जीती तो ये पैकेज दुगना हो जाएगा। सलीम बरियार का कहना था कि किसी के घर खाली हाथ जाने की रिवायत नहीं। डस्का आने से 2 दिन पहले वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में तरक्याती पैकेज के ऐलानात की इजाज़त नहीं। सलीम बरियार के वीडियो बयान का जायजा ले रहे हैं। इन्हीं 75 डस्का में इंतखाबी दंगल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली अरशद मलही में कांटे का मुकाबला। कसोवाल में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील का काम जारी। पीपल्स पार्टी का डस्का इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने कहा कि डस्का इलेक्शन से मुतालिक वादे पर कायम है। 18 फरवरी को भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिए, कल भी देंगे। PDM में भी इख्तलाफात के बावजूद अपने ऐलान पर कायम है। जहांगीर तरीन और अहले खाना के 9 बैंकों में 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त FIA ने दी थी। शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस में FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से तफ्तीश की। FIA ने PTI के MNA नसरुल्लाह दरेशक की इंडस शुगर मिल्स को नोटिस भेज दिया। मिल्स इंतजामिया को 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि डस्का की आवाम को फैसला करना है कि उनका MNA कौन होगा। उनका एक उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर वफाकी वज़ीर बनेगा और हल्के के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज लाएगा।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वो भी एहतसाब के अमल से गुजरे मगर उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। जहांगीर तरीन की PTI के लिए बड़ी खिदमत है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फिरदौस आशिक अवान का अलीम खान से दिलचस्प मुकालमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकात पर कहा कि इनमें एक भी काम की चीज नहीं, सारा ब्यूरोक्रेटिक बयानिया है। कोई एक लाइन अवाम की भी डाल दें, इसमें तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो। मेरे पीछे पड़ गए और मुझे हरासा कर रहे हैं, मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं इतना बर्दाश्त कर सकती, मेरे लिए दुआ करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एंड है, ख़त्म। शादमान टाउन कराची में ओबाशों के तंग करने पर खुदकुशी करने वाली खातून के केस में मरकजी मुलजिम वकास और एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद गिरफ्तार। खुदकुशी से पहले खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज में कहा था कि वकास 4 माह से उसे तंग कर रहा है। वकास पर खातून से ज़बरदस्ती शादी करने, वीडियो बनाने और इसे वायरल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक वकास ने 1 माह पहले अपनी बहन के घर खातून की वीडियो बनाई। खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज में कहा कि वकास उसके बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर साथ ले गया और ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा कर वीडियो बनाई और इसे वायरल कर दिया। इस पैगाम के बाद खातून ने खुदकुशी कर ली। मुल्क में मुसलसल चौथे रोज कोरोना से 100 से जायद अमवात। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 19%, बलूचिस्तान में तकरीबन 8% और मुल्क भर में तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5312 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 79% और बहावलपुर में 68% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में गुज़श्ता माह के मुकाबले में 4 गुना इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 8% हो गई। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहबानी के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद ना करना कोरोना के फैलाव की बड़ी वजह है। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिफेंस खड्डा मार्केट में सैलून्स सील। मजमूई तौर पर सिंध भर में बड़े बाजार बंद, इक्का दुक्का दुकानें खुली रहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन कोरोना वैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाने वाली इस वैक्सीन में कोरोना से लड़ने की अफादियत 50 से 60% है। माहिरीन का कहना है कि 2 डोजेस वाली ये वैक्सीन कोरोना की तीसरी लहर में कारआमद हो सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में आज मुल्क गिर तातील रही। वफाकी हुकूमत ने 80 साल से जायद उम्र के अफराद के घर पर वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में नैब रावलपिंडी ने जावेद खयानी को तलब कर लिया। 2017 से 2019 तक चीनी की सब्सिडी के लिए भेजे गए प्रपोजल का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। वज़ारत सनअत व पैदावार के साबिक अफसर खज़र हयात 14 अप्रैल, सनअत व पैदावार के अकाउंटेंट मुजम्मिल पाशा 13 अप्रैल को तलब। बसमा के चेयरमैन सिकंदर पाशा भी दोबारा अगले हफ्ते तलब। नैब हुकाम का कहना है कि तमाम शख्सियात GIT के सामने पेश होंगी। सवालनामा भिजवा दिया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर अजहर अबानी का कहना है कि हुकूमत ने अवाम और पार्लियामेंट को IMF के साथ तय नई शराइत से अंधेरे में रखा। इन शराइत का इल्म IMF के दस्तावेजात से हुआ। हुकूमत की जानिब से गैर शफाफियत की सख्त मजम्मत करते हैं। कराची के इंतखाबी हल्के NA 249 में मीटिंग करने पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके सबूत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। वो 5 रोज़ में नोटिस का जवाब दें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा में एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का 11 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने धरना खत्म कराने का हुक्म दिया था। रिमार्क्स दिए थे कि धरना देकर शहरियों को अजाब में मुब्तला किया गया। मुलाजमीन तंजीमें माफिया का किरदार अदा कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछी जा सकती, उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। कहा कि इस्लाम का निज़ाम बराबरी का है जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं। आइन पर हल्फ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हल्फ पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक साहब आते हैं, आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं तो उधर कर देते हैं। हम बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। लाहौर में रमजान से पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 50 भिखारी बच्चे तहवील में ले लिए। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि गदागरी के खात्मे का ऑपरेशन जारी रहेगा। घोटकी के गांव हबीबपुर में मोमर खातून को आवारा कुत्ते ने काट लिया। लोगों ने खातून को कुत्ते के हमले से बचाया। खातून के चेहरे और आंख पर जख्म आए। जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। मेमन गोट कराची में 14 साल लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। सोशल मीडिया पर खबर के बाद मशकूक अफराद से पूछगछ। पुलिस के मुताबिक ना मुतासरा लड़की ना कोई मुद्दई अब तक सामने आया। मुल्तान में 1790 मन गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम। महकमा खुराक ने शुजाबाद मोटरवे इंटरचेंज पर कार्रवाई करके गंदम कब्जे में ले ली। फैसलाबाद में चीनी गोदाम पर छापा, जखीरा की गई चीनी की 1500 से ज़्यादा बोरियां बरामद। मुजफ्फरगढ़ में गंदम से भरे 3 ट्रक पकड़े गए। 900 मन गंदम सिंध स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का कराची के रिहायशी इलाकों में कायम शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। हिदायत की कि जहां कमिश्नर कराची की हुदूद नहीं वहां भी गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराए जाएं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जब एक रिहायशी इलाका करार दिया जाता है तो वो अगले 150 साल तक रिहायशी ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर के मालिक को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। कहा नस्ला टावर की कानूनी हैसियत से मुतालिक बताया जाए। कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक कमिश्नर कराची ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा 9 माह में सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर KCR बहाली पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कोहाट के पहाड़ी इलाके बोबुखेल में इज्तिमाई कब्र से 16 लाशें बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का कहना है कि ये लाशें काला खेल माइन में काम करने वाले मजदूरों की हैं जो 2011 में अगवा कर लिए गए थे। सूबाई हुकूमत का वरुसा के लिए 6-6 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मार्च 2012 में भी जो कि पहाड़ी इलाके में इज्तिमाई कब्रों से 50 से ज़्यादा लाशें मिली थी। जियो न्यूज़ ने इन इज्तिमाई कब्रों की खबर दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के उहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। आसिम अहमद को चेयरमैन FPR तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के अफसर आसिम अहमद का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सहूलत बाजारों में अशिया सर्फ 2018 की कीमतों पर फराहम करने का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान कहा रमज़ान में अशिया के सस्ते दामों फराहमी के लिए पैकेज दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को तरक्याती मनसूबों और अवामी रिलीफ का अमल तेज करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि डस्का इलेक्शन में धांधली में मुलविस सरकारी अफसरान और मैंडेट पर शबखून मारने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। इंतखाबी वोट और डब्बे के साथ खिलवाड़ अवाम और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ के मतरादिफ होगा। खबरदार करते हैं कि अवाम ऐसी किसी भी कोशिश की सख्त मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा को ज़ख्मी फ़ौजियों की बहाली के इदारे के किरदार और शराकत पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौजियों के ताउन पर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक AFIRM हादसात, आफात, तशद्दुद और IED से मुतासरा अफराद को खिदमात फराहम करता है।
पाकिस्तान और भारत के हाई कमिश्नर्स की वापसी फिलहाल खारिज इम्कान है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। आलमी बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े को मद्देनज़र रखे। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये बामानी और बुनियादी तनाज़ात पर होने चाहिए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा और शुपिया में मुहासरे के दौरान मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 7 हो गई। दफ्तर खारजा की मजम्मत, कहा पाकिस्तान को कश्मीरी क़यादत की मुसलसल नजरबंदी पर तशवीश है। सऊदी अरब और कतर से यकीन दहानी के बावजूद $30 अरब की सरमाकारी न आने की वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार ब्यूरोक्रेसी का ढांचा, सियासी मदाखलत, ना तजर्बेकार और मालूमात से आरी अफराद की बैरूनी सरमाकारी के लिए तैनाती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि मुआशी पॉलिसीज़ में अदम इस्तेहकाम, अफसरशाही की मज़ाहमत, सरमाकारी के लिए बैरून मुल्क मुतय्यन सफ़ीरों और वज़रा की नामजदगियों में सियासी मदाखलत पर उन्होंने पुरवकार तरीके से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। कुछ टेक्नोक्रेट्स को गैर मुनसिफाना अंदाज में ओहदे से बेदखल करने के बाद उनका यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पॉलिसीज़ पर अफसरशाही के असरअंदाज होने के बायस वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पाए। उन्होंने मुलाकात में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि सरबराही के बगैर 2 तरफ़ा सरमाकारी का मौका पाए तकमील तक नहीं पहुँचेगा। अफसोस कि ऐसा ही हो रहा है। सऊदी अरब में पहला रोज़ा मंगल 13 अप्रैल को होने का इम्कान। माहिरीन फलकियात के मुताबिक इस साल 30 रोज़े होने की तवक्को है। सऊदी अरब में ईद उल फितर 13 मई को होने का इम्कान है। मस्जिद नबी की इंतजामिया ने 1 रमज़ान से कोरोना से महफूज लोगों को मस्जिद नबी में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान आज से बरतानिया के रेड लिस्ट में शामिल। बरतानवी हुकूमत के इकदाम से ब्रिटिश पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात। अब सिर्फ बरतानवी शहरिया क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद ही पाकिस्तान से बरतानिया जा सकेंगे और मुसाफिरों को अपने खर्च पर होटल में 10 रोज़ तक करंतना में भी रहना होगा। मलिका बरतानिया के शोहर ड्यूक ऑफ एडिनबरा शहजादा फिलिप इंतकाल कर गए। बकिंघम पैलेस के मुताबिक शहजादा फिलिप कुछ दिनों से बीमार थे। फिलिप की उम्र 99 बरस थी। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू। मुसलसल 5 रोज के दौरान 4 मरतबा 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पताल के 37 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला में भी वायरस की तस्दीक। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो समेत कई इलाकों में 1 माह के लिए हंगामी सूरत हाल नाफिज। जर्मनी में वबा का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर सेहत का मुल्क भर में लॉकडाउन लगाने पर जोर। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मुज़र असरात के मामले पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना फाइजर वैक्सीन का ऑर्डर दुगना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया फाइजर वैक्सीन की 20 मिलियन के बजाय 40 मिलियन खुराकें खरीदेगा। नॉर्वे की वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने जुर्माना कर दिया। खातून वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता माह सालगिरह की तकरीब में 10 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद। कहा, आप यहाँ खड़े होकर आवाम को किस मुंह से पाबंदी पर अमल करने का कहती रही हैं। खातून वज़ीर-ए-आज़म ने मुआफ़ी मांग ली। शाबाश टीम पाकिस्तान, वनडे सीरीज जीत ली। अब T20 अपने नाम करके दिखाओ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। अदाकारा मीरा को डॉक्टर से बदतमीजी और गैर मुतवाज़िन गुफ्तगू के बाद न्यूयॉर्क के अस्पताल में दाखिल किया गया। शोहर कैप्टन नवीद की गारंटी के बाद अस्पताल से होटल मुंतकिल होने की इजाज़त मिली। मीरा के ससुर का दावा। कहा, कैप्टन नवीद ने $50,000 के एवज गारंटी दी कि मीरा अगले 48 घंटे में अमेरिका छोड़ देंगी। मीरा की वालिदा ने एक वीडियो बयान में कहा था कि उनकी बेटी को अमेरिका में पागल खाने में डाला जा रहा है। मीरा ने तरदीद करते हुए कहा था कि वो ठीक है।